बच्चों ये मॉक टेस्ट 3 पार्ट सेकेंड है, क्योंकि ये मिस हो गया था। जो उसकी जगह पे हम एक ऑलरेडी मॉक टेस्ट 3 बना के डाल दिए थे, बाद में ये रिकवर हुआ है। तो इसकी की हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच। इसमें से रॉन्ग मैच को चुनना है। सल्फर, पायराइट, बोरान, साइडेराइट, जिंक, कैलामाइट, कापर, मैलाकाइट। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन नहीं है। बोरान जो है वो टॉर्मेलाइन का है, साइडेराइट का नहीं है। साइडेराइट आयरन का है, तो ये बी ऑप्शन, ये Fe का है, Fe आयरन का है। और बोरान टॉर्मेलाइन आप इससे पहले हल कर चुके होंगे, हमने किसी मॉक टेस्ट में इस पर प्रश्न पूछा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं मैच है मतलब। प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट इज। तो 2 का ए है। इसमें बहुत फास्फोरस में कंफ्यूज मत कीजिएगा, कैल्शियम है। क्यों है इस पर कभी चर्चा करेंगे। तो अगर इस तरीके से प्रश्न आए तो इसका उत्तर कैल्शियम होगा। तीसरा है, सॉइल्स विद हाई पीएच आर जनरली डिफिशिएंट इन। जिसमें हाई पीएच यानी सैलाइन या सोडिक सॉइल होती हैं, तो किस चीज़ में उनकी डिफिशियंसी होती है। तो ए ऑप्शन सही है, जिंक एंड मैंगनीज, इसमें ये डिफिशिएंट होती हैं। तो चौथा ऑप्शन है, चूज द रॉन्ग मैच। इसमें में व्हीट मेडिटेरियन ओरिजिन, व्हीट जो है मेडिटेरियन रीजन में होती है और उसका ओरिजिन है। पैडी साउथ ईस्ट एशिया का है। मेज चाइना और ग्राउंडनट ब्राज़ील। तो हमें लगता है आप जान गए होंगे, सी ऑप्शन इसमें गलत है। 4 का सी, मेज चाइना ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी मैच्ड हैं। मेज कहाँ है आप जानिए। नॉट एन एनाकार्डियेसी फैमिली। एनाकार्डियेसी का फ्रूट नहीं है, कैजू है, चिरौंजी है, हाग प्लम है, टोमेटिलो नहीं है, टोमेटिलो नहीं है, टोमेटिलो दूसरी फैमिली का है। ये एक फ्रूट है लेकिन ये एनाकार्डियेसी का नहीं है। नॉट ए डायोसियस वेजिटेबल। परवल है, चिचिंडा नहीं है, आइवी गार्ड है, स्पाइन गार्ड है, ये सभी हैं। तो चिचिंडा या स्नेक गार्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी। नॉट टू अबाउट टिटकेल। टिटकेल बारे में क्या नहीं सही है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल सही है। क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड सेकेल सीरियल, ये भी सही है। एम्फी डिप्लॉयड, ये भी सही है। लो प्रोटीन दैन व्हीट, ये बात गलत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा गेहूं से ज़्यादा पाई होती है और गेहूं में 12% होती है, आप जानते हैं, मैंने बताया भी है। वेजिटेबल गार्डन हैज़ हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी। कौन से वेजिटेबल गार्डन में सबसे ज़्यादा फसल सघनता होगी। तो किचन गार्डन की होती है। अगला सवाल है, चूज द रॉन्ग मैच। एप्पल बिटरपीट सही है, पीच ऊलीनेस सही है, मैंगो सॉफ्ट नोज सही है, सिट्रस में चिलिंग इंजरी नहीं होती है, ये बात गलत है, तो यही रॉन्ग मैच है। चूज द रॉन्ग मैच फिर है, बाजरा ग्रीन ईयर सही है, ग्राम निपिंग की जाती है, खुटाई जिसे कहते हैं, और डिहाल्मिंग यानी तना काटना आलू में किया जाता है। नॉचिंग ट्यूबरोज, TU पास में होना, ट्यूबरोज में नहीं होती है, तो ये क्रिया नहीं की जाती है ट्यूबरोज में, रजनीगंधा में। तो डी ऑप्शन गलत है। चूज द रॉन्ग मैच। फ्रूट क्रैकिंग, बोरान, बोरान की कमी से फ्रूट की क्रैकिंग हो जाती है, तो ये बात तो सही है। अर्गट बाजरा में होता है, बारले में नहीं, यही गलत है। फ्रीज इंजरी बनाना में होता है, 12 डिग्री 12.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उचित रहता है। इंटरनल नेक्रोसिस आंवला में होती है, ये भी सही है। चूज द रॉन्ग मैच अबाउट व्हीट। कर्नालबंट, निमोसिया हॉर्डिया, ये गलत है, बाकी सभी सही। हिलबंट, टिलेटिया फोर्टिडा है, ईयर कॉकी लैंगुइना टिटिसाई है, येलो रस्ट पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस है। कर्नालबंट का ऑप्शन गलत है। कर्नालबंट टिलेटिया इंडिका द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच विद मोस्ट सीरियस डिजीज।
टिक्का ग्राउंड नट में है, रस्ट व्हीट है, डाउनी मिल्ड्यू ये गलत है, डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप का मेन बीमारी नहीं है ग्रेप की। सिट्रस कैंकर सिट्रस की है, सिट्रस कैंकर की मेन बीमारी है, तो ये बात इसमें वो हो जाएगी। इन मिक्स्ड फार्मिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू ग्रास फार्म इनकम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा कि मिक्स्ड फार्मिंग जब बात करते हैं तो लाइव स्टॉक का कम से कम कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो एटलीस्ट 10%, ए ऑप्शन सही है, एटलीस्ट 10%। ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमिन्ड बाय, यहाँ पर ए ऑप्शन मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रिटर्न के बराबर हो तो वहीं पे ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात हो जाता है, उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, उसी बिंदु को, तो ये बात याद रखिएगा। अगला है चूज द रॉन्ग मैच, पीनट पेगिंग सही है, काटन गिनिंग या जिनिंग जो आप पढ़ते हो, कार्न मक्का टेसलिंग सही है, टोबैको राइपनिंग ये नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत है। 17 चूज द रॉन्ग मैच, पी इसमें इनाकुलम लिए गए, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम सही है, बीन्स बी ऑप्शन है, राइजोबियम जपोनिकम, और तो जपोनिकम वाला ऑप्शन गलत है, ये गलत है, जपोनिकम नहीं होता है, तो मटर में तो सही है, बीन्स में नहीं है, क्लोवर ये सही है, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन गलत है। सॉरी, ये बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो इसी को क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। एक विशेष समय में फसलों के अंतर्गत जो अनुपात होता है उनकी एरिया का, उसको क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखी हुई क्रॉपिंग पैटर्न की। चूज द रॉन्ग मैच, प्रजातियां दी हैं, बहार अरहर की है, जान ही रहे हैं, करण सीरीज जौ की है, ये सिकुड़ रहित होती हैं, चंद्रा गुच्छेदार प्रजाति है ग्राउंड नट की, H4 काटन की है, टोबैको की नहीं है, गलत। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी भारत में कितनी है, इसको बता चुके हैं, ये 141% है। परसेंट फॉरेस्ट एरिया टू टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ इंडिया इज, तो ए ऑप्शन सही है, 23.35%। ये आंकड़े सब आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए अपने। फसल इज रिलेटेड टू फोरकास्टिंग, फसल एक स्कीम है, ये फोरकास्टिंग से संबंधित है। इन इंडिया मैक्सिमम इरिगेशन इज डन थ्रू, ट्यूबवेल द्वारा होती है, कैनाल का समय गया, अब ट्यूबवेल का ज़माना है। 1 हेक्टेयर ऑपरेशनल होल्डिंग इज इंक्लूडेड अंडर, 1 हेक्टेयर की अगर ऑपरेशनल होल्डिंग किसके अंदर आएगी, तो स्मॉल फार्मर के अंतर्गत आएगी। 25वां है एग्रीकल्चर पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अनुसार कितनी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 55%। किसान कल्याण मिशन इन उत्तर प्रदेश स्टार्टेड इन द ईयर, तो 26 का हो जाएगा डी, यानी 2021 में, यानी इसी साल। 27वां प्रश्न है पीएम किसान स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो 27वां का यही सही है, 2018 में। फिर है 28वां शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी ऑफ इंडिया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15.96%, 15.96%। 29वां है चूज द रॉन्ग मैच, SFAC 1994, ई नाम 2016, KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998, SHC सॉयल हेल्थ कार्ड 2014। तो
इसमें आपका डी ऑप्शन गलत है, ये गलत है। बाकी सभी समय सही समय पे हुए हैं। ये 2015 में हुआ है, 2015, तो इसीलिए गलत है। तीसरा ऑप्शन है इन रिलेशन टू अटल भूजल योजना अभय, चूज द रॉन्ग मैच। इट इज़ ए पीपीपी मॉडल स्कीम, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, 50% स्टेट गवर्नमेंट फंडेड, 50% वर्ल्ड बैंक फंडेड। तो ये डी ऑप्शन गलत है। बाकी सभी सूचनाएं जो दी गई हैं वो सही है। 31 है पूसा डिकम्पोजर वाज डेवलप्ड बाई, तो ये तो IARI द्वारा विकसित किया गया है, पूसा से स्पष्ट भी हो रहा है। एज पर स्वामीनाथन रिपोर्ट द MSP शुड बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 50% ऑफ मोर देन कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड कास्ट। अगर 100 रुपया लागत आ रही है तो 150 रुपया किसान को मिलना चाहिए। यही बात कही, 50% मोर देन कल्टीवेशन कास्ट। कल्टीवेशन कास्ट 100 आई है, 50% मोर यानी उसकी 50 रुपया और 150 देना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द रॉन्ग मैच इन रिलेशन टू यूपी। फर्स्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन सही है, फर्स्ट इन शुगर प्रोडक्शन सही है, गोरखपुर प्लांट प्रोड्यूसिंग सल्फर लेस शुगर ये भी सही है। टोटल 96 शुगर मिल्स ये गलत है। आप आंकड़े सही देख लें कितने शुगर मिल्स इस समय है। 34वां है चूज द रॉन्ग मैच, भगवा पोमग्रेनेट सही है प्रजाति, सूर्या पपाया की सही है, पूसा सूर्या मैंगो की सही है, अर्का सूर्या ये गलत है, ये पपीता की नहीं है, ये पपीता की है, पोमग्रेनेट की नहीं है, पपाया की प्रजाति है पपीता की प्रजाति है। तो इस तरीके से ये 35 है रॉन्ग मैच, पूसा कोमल काउपी सही है लोबिया, अर्का कोमल फ्रेंच बीन, काशी कोमल ब्रिंजल, फूले कोमल ये पी की नहीं है, ये गलत है। ये फूले कोमल स्पॉन्ज गार्ड की है, तरोई की है, तुरई की है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है प्रोजेक्ट चमन इज रिलेटेड टू, तो 36वां चमन जो है डी है, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है। चमन क्या है आप देख लीजिए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट CACP, इस्टेब्लिश्ड इन सही है, स्टेचुअरी बॉडी सही है, रिकमेंडेड MSP सही है, अनाउंस्ड MSP ये गलत है। अनाउंस कहाँ करती है, रिकमेंड करती है, केवल संस्तुत करती है। अनाउंस CCEA करती है, CCEA। और ये तो आप जान लीजिए, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। CCEA तो नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, कौन नोडल एजेंसी है दाल और ऑयल सीड खरीदने के लिए, तो नैफेड है, नैफेड याद रखिएगा, नेशनल फेडरेशन है। टारगेट ईयर ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो मोदी जी ने किसानों की आय को कब तक दुगना करने की बात कही है, तो 39 का C यानी अगले वर्ष 22 में। कुसुम स्कीम इज रिलेटेड टू, कुसुम किस से संबंधित है, तो इसका C आंसर है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित है और ये एग्रीकल्चर से भी इसका संबंध है। द अशोक दलवई कमेटी इज रिलेटेड टू, तो अशोक दलवई कमेटी किससे संबंधित है, 41 का इसमें ऑप्शन हो जाएगा B, डबलिंग फार्मर इनकम, तो किसानों की आय को दुगनी करने से संबंधित है और 22 में दुगनी करनी है। अब हम आप लोग देखते हैं क्या कहाँ तक हम लोग सफल होते हैं। 42वां का है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया, 55% पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही है। एवरेज फार्म साइज ये भी लगभग में सही ही है। 87% ग्राउंड वाटर 90% है, मान लेते हैं सही है। शांता कुमार कमेटी इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये गलत है। 42वां का ये शांता कुमार
कमेटी जो थी वो FCI के रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सुधार से संबंधित है, ये गलत है। नॉट टू अबाउट बायोचार, बायोचार पढ़ते हैं इसे, बायोचार। तो बायोचार में सब बातें सही हैं, बस एक ही बात गलत है, वो है सी, वर्क एज जर्मिसाइड। ये जर्मिसाइड का काम नहीं करती, बाकी ये सभी दिए हैं। कार्बन रिच चारकोल है, सॉयल अमेंडमेंट करता है, इंक्रीज सॉयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब जल धारण क्षमता भी बढ़ाता है, लेकिन जर्मिसाइड का कार्य नहीं करता है। तो नॉट टू अबाउट सॉयल टेस्टिंग, सैंपल साइज जान ही रहे हैं, आधा किलो का होता है, 6 इंच गहरी लेते हैं वी शेप पिट से। टेस्टिंग शुड बी डन वंस इन 3 ईयर, 3 साल में एक बार जांच कराना चाहिए मृदा की, और ये गलत है। सैंपल शुड बी टेकन एट मिनिमम मैक्सिमम सॉयल मॉइस्चर, नहीं, तब सही रिजल्ट नहीं आएगा। ऑप्टिमम होनी चाहिए, नहीं तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। हु सेड द एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, सब कुछ इंतजार कर सकता है परंतु कृषि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चूज द रॉन्ग मैच, टिटकम स्ट्यूम ब्रेडवुड, टिटकम ड्यूरम मैक्रोनी वुड, टिटकम डाइकोकम इम्बरवुड, टिटकम टर्जिकम क्लबवुड, यही गलत है, बाकी सभी मैच है। ड्राट ईयर इज डिक्लेयर्ड व्हेन रेनफॉल इज, ए ऑप्शन सही है, लेस देन आर इक्वल टू 7%, यानी 75%, 75% वर्षा न हो तब जाके उसको ड्राट ईयर घोषित किया जाता है, यानी अति सूखा, भयंकर सूखा, 100 लीटर में 25 लीटर ही पानी बरसे, 75 बरसे ही न, आप जान लीजिए, लेस देन आर इक्वल टू, इतना या इससे कम। तो ये बात KVK वेयर इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, तो मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन से हुए थे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्ट्रिन्स आर, नेक्ट्रिन कुछ नहीं है, ये पीचेज है। नेक्ट्रिन क्या होते हैं, जो पीच होता है आड़ू, उस पर क्या होते हैं, खूब रोए होते हैं, फज होता है, फज जो रोए होते हैं, जैसे अभी आप पढ़े होंगे उसमें काटन के सीट पे हल्के हल्के रोए होते हैं, काटन के लिंट हटाने के बाद जो बहुत महीन रेशे बचते हैं उसको फज कहते हैं। ऐसे पीच के भी पूरे फल पे फज पाए जाते हैं, लेकिन जो नेक्ट्रिन होती है वो पीच ही होते हैं, लेकिन उस पर फज नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें जो जीन होती फज वाली उसमें नहीं होती है नेक्ट्रिन में, तो इसीलिए नेक्ट्रिन जो होते हैं एक प्रकार के पीच है, आड़ू है, जिसमें जो जीन फज वाली होती है, फजीनेस नहीं होता है, चिकने होते हैं ये, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नॉट टू अबाउट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, GBNF, तो ये 50वां और अंतिम क्वेश्चन है। तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर सभी कहते हैं। ऑप्टिमम ऑप्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में खाद का प्रयोग था तो उसका विकल्प है। कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन कर्नाटका, गलत, ये, और डी इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सी ऑप्शन गलत है। ये महाराष्ट्र में इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था और सुभाष पालेकर नाम के आदमी थे, उन्होंने ऐसे शब्दावली का बीजारोपण किया। तो इस तरह बच्चों ये मॉक टेस्ट भी अतिरिक्त मार्क्स तक कह सकते हैं या छूटा हुआ समाप्त हुआ। सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।